So biological classification. What is biological classification? Biological classification मतलब क्या होता है? इसमें क्या देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है, हम क्या देखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम क्लासिफाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम क्लास में रखते हैं, एक डेफिनाइट क्लास। डेफिनाइट क्लास में क्यों रखते हैं? डेफिनाइट क्लास में इसीलिए रखते हैं कि जैसे कि आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उस ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें, किसके लिए? रिसर्च के लिए। ये हमारा मेन पर्पज होता है कि क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है और रिसर्च भी हो सकता है, और इसको करने के लिए कुछ फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, दिस कैरेक्टरिस्टिक। सो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक देख के हम उसको और ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। और एक आता है जेनेटिकल, जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे, जीन जो आता है जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे, ये एडवांस और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। हम अब देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट किंगडम सिस्टम। हमको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि क्या क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हम देखते हैं कि पहला है स्पेसिस। पहला क्या होता है? पहले हम देखते हैं कि स्पेसिस आता है, स्पेसिस। उसके बाद जीनस, जीनस। उसके बाद जीनस के बाद हमारा हम देखते हैं कि फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद आता है हमारा आफ्टर क्लास दैट इज फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है? दैट इज डोमेन। So this is all about different systematic hierarchy of classification. Now हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे? किंगडम सिस्टम। पहले जो किंगडम सिस्टम डिस्कवर हुआ था उसका क्या था? टू किंगडम सिस्टम, दैट इज टू किंगडम सिस्टम। सो टू किंगडम सिस्टम में हम देखते हैं कि जो टू किंगडम सिस्टम आता है उसमें क्या क्या है? टू किंगडम सिस्टम में प्लांटी है एंड एनिमलिया है। इसका डिस्कवर कौन थे? कैर्लोस लिनायस। उसके बाद देखते हैं हम थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम में ओनली वन ग्रुप एडेड, दैट इज वन किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ऐड हुआ। उसके बाद क्या आता है? फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम को कौन दिए थे? कोवलैंड, जिसमें क्या हुआ? मोनेरा, एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हुआ, मोनेरा। थ्री किंगडम में एनिमलिया है, फ्लांट्रे है, प्रोटिस्टा है। फोर किंगडम में ओनली वन ग्रुप एडेड, दैट इज नोन एज मोनेरा। ये है। नेक्स्ट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कौन दिया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने, जिसमें क्या होता है ना, और एक ग्रुप ऐड हो गया, सारे ग्रुप सेम है, ओनली फंजाई। कौन सा ऐड हुआ? दैट इज फंजाई। नेक्स्ट आता है ग्रुप, दैट इज सिक्स किंगडम सिस्टम। सिक्स किंगडम सिस्टम में क्या होता है? दैट इज कार्ल ओज ने इसको गिवन किए थे। कौन? कार्ल ओज। दिस सिस्टम इज गिवन बाय कार्ल ओज। इसमें क्या होता है? जो मोनेरा था, मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। सो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया दैट इज कंटेन वन डोमेन, मतलब इसके साथ दो चीज हुआ। किंगडम, सिक्स किंगडम में सिक्स ग्रुप है और उसके साथ तीन डोमेन सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे कि डोमेन वन में आर्कीबैक्टीरिया, डोमेन टू में बैक्टीरिया एंड डोमेन थ्री में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये है, दैट इज ऑल ओवरऑल डिस्कशन। किंतु हमारा सिलेबस में एग्जैक्टली किसके ऊपर फोकस है ज्यादा? फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन, जो कि नीट एंड एनसीईआरटी का सिलेबस है। सो इसी के वाइज हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker। सो R.H. Whittaker के वाइज 5 किंगडम सिस्टम में फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सेल है। सेल का डिफरेंट टाइप्स है। पहले आप देखेंगे सेल टाइप्स मतलब सेल का स्ट्रक्चर वाइज। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल, जब हमको पता है कि सेल का कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन इज इन बेसिस ऑफ सेल वॉल, इन बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन जो हम देखते हैं, ये जो सेल है, मान लीजिए एक सेल है, सेल कभी कभी कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कभी कभी प्रोटीन से बनता है, और कभी कभी कुछ अदर कंपोनेंट से बनता है, लेकिन ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनता है। ये है सेल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल टाइप। सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोट हो सकता है, दैट इज प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ये है दो प्रकार का। प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोट मीन्स गुड न्यूक्लियस। सो ये सब पता है। नेक्स्ट आता है सेल नंबर। सेल नंबर में क्या हम देखते हैं? सेल नंबर में हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर, दैट इज यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर। क्या आता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सो ये होता है सेल के नंबर के वाइज। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इधर देखेंगे हम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सेल से बन सकता है, टिश्यू से बन सकता है, टिश्यू सिस्टम से बन सकता है, टिश्यू सिस्टम से बन सकता है, और ऑर्गन से बन सकता है, ऑर्गन सिस्टम से बन सकता है, और ये सारे हैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। इसी के बेसिस पे ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है? थैलस एक ऑन डिफरेंशिएटेड टिश्यू। थैलस इज ए, अगर थैलस देखेंगे दैट इज ए ऑन डिफरेंशिएटेड टिश्यू। सो ऑन डिफरेंशिएटेड क्या होता है? मतलब अभी तक वो एक स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर नहीं लिया, स्पेसिफाइड कुछ नहीं लिया। जब थैलस बन जाता है क्या बनाता है? एक प्लांट बनाता है, होल प्लांट बनाता है। सो अभी तक क्या है? ये एक टिश्यू है और ऑन डिफरेंशिएटेड, स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक गेन नहीं किया, तो इसलिए हम बोलते हैं ऑन डिफरेंशिएटेड टिश्यू। अब देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये है सेक्सुअल एंड ये एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या क्या होता है? सेक्सुअल में हमको दिखता है कि गेमेट इन्वॉल्व होता है, गेमेट्स आर इन्वॉल्व, लेकिन इसमें नो गेमेट्स, इसमें गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये डिफरेंट प्रोसेस होता है। क्या क्या होता है सारे डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ जीन सीक्वेंस। लेट कंसिडर, अगर हम देखेंगे ये एक मंकी है एंड ये एक ह्यूमन है। मंकी का जीन का जो सीक्वेंस है ह्यूमंस का जीन के साथ, सीक्वेंस के साथ क्या होता है? थोड़ा बहुत मैच करता है, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं इसको? दीज आर द एंसेस्टर, पूर्वज कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनका जो जीन का जो सीक्वेंस है ये कुछ बहुत हद तक मैच करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दीज आर द एंसेस्टर। सो फर्स्ट वन इज सेल टाइप। सेल टाइप में हम क्या देखते हैं? प्रोकैरियोटिक, दैट इज प्रोकैरियोटिक। एंड प्रोकैरियोटिक किसका होता है? मोनेरा का। ऑल आर यूकैरियोट्स। दिस वन फंजाई आल्सो यूकैरियोट, प्लांटे आल्सो यूकैरियोट, एंड एनिमलिया आल्सो यूकैरियोट।
जितना भी रहता है मोनेरा को छोड़ के और सारे यूकारियोट में आता है। सेल वॉल, हम बोले थे सेल का कंपोजिशन। सेल का कंपोजिशन में हम देखते हैं कि मोनेरा जो होता है नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोज मतलब सेलुलोज का कोई कंपोजिशन नहीं रहता है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। दूसरे कुछ कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। एंड कुछ अमीनो एसिड भी मिलता है इसमें, अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा, प्रेजेंट इन सम, दैट मीन्स नॉट ऑल इन प्रोटिस्टा। जितने भी प्रोटिस्टा है सारे में नहीं मिलता है, कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है। फंजाई, फंजाई का मेजर कंपोजिशन क्या होता है? दैट इज काइटिन। प्लांटे, प्लांटे composed of one of the major component that is known as cellulose. So another one is animalia. So what is animalia? Animalia that is composed do not contain any type of cell wall, or the cell wall of animalia that do not contain any composite of this thing. So nuclear membrane, so nuclear membrane में ये absent है, that is absent and present in all, that is present in all। मतलब जो न्यूक्लियस का जो आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन होता है किसमें नहीं है? मोनेरा में नहीं है, लेकिन ये सारे में है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हम बोले कि सेल, सेल से क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। सो फर्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेलुलर। किसका यूनिसेलुलर? मोनेरा इज यूनिसेलुलर, मोनेरा इज यूनिसेलुलर। एंड प्रोटिस्टा इज, that is protista is also unicellular. So fungi, this fungi is also, fungi is multicellular and it connected with loose tissue. So what is loose tissue? Loose tissue means that's connected with this type of tissue, these are loosely connected। तब आता है प्लांटे। प्लांटे का कंपोजिशन क्या है? टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट आता है एनिमलिया। सो एनिमलिया जो होता है, सो एनिमलिया जो होता है टिश्यू सिस्टम, दैट इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट आता है 5 किंगडम में और एक ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? दैट इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ये भी ऑटोट्रोपिक प्लस हेटेरोट्रोपिक। लेकिन फंजाई क्या होता है? दैट इज हेटेरोट्रोपिक। प्लांटे क्या है? ऑटोट्रोपिक। एनिमलिया क्या है? हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना अब खुद से प्रस्तुत कर सकता है। ऑटोट्रोपिक ज्यादातर 2 प्रकार का दिखाई जाता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक, जो कि लाइट के प्रेजेंस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। एक होता है केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक क्या होता है? दैट प्रिपेयर दैट फूड थ्रू द केमिकल एनर्जी। क्या है? सारे डिटेल पढ़ेंगे। हेटेरोट्रोफ क्या होता है? जो अपना खाना खुद प्रस्तुत नहीं कर सकता, जैसे कि सैप्रोफाइटिक, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरासाइटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। सो दीज आर द ऑल अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम का फर्स्ट है, दैट इज मोनेरा। सो व्हाट इज मोनेरा? मोनेरा आर बैक्टीरिया दैट कंटेन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया सोल मेंबर्स। इसमें आपको केवल बैक्टीरिया ही दिखता है, इस ग्रुप में बैक्टीरिया ही दिखता है। फर्स्ट है टाइप्स, कितना प्रकार का है? स्फेरिकल। स्फेरिकल को क्या बोलते हैं? दैट इज स्पाइरुलम। एक आता है रॉड शेप्ड, दैट इज बेसिलस। कोकस एंड दिस ऑल्सो विब्रियम। सो ये है डिफरेंट टाइप्स का ऑफ बैक्टीरिया, स्पेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल एंड कोमा शेप। इसमें क्या होता है ना, इस ग्रुप में बैक्टीरिया शोज ए हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है?
बैक्टीरिया जो होता है दैट शोज हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स दैट जो न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन टाइप्स ये शो करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत सारे न्यूट्रिशन टाइप, कभी ऑटोट्रोपिक, कभी हेटेरोट्रोपिक, और कभी ऑटोट्रोपिक में भी बहुत सारा, हेटेरोट्रोपिक में भी बहुत सारा, जो मोस्ट ऑफ द जितना भी डाइवर्सिटी है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सारे कौन शो करता है? ये बैक्टीरिया क्लास में। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन टाइप। सो न्यूट्रिशन टाइप इनका दो प्रकार का है, एक है ऑटोट्रोपिक, एक है हेटेरोट्रोपिक। सो ऑटोट्रोपिक में ज्यादातर क्या हमको दिखता है? फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? फोटोसिंथेटिक मीन्स दैट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाना, जैसे कि एग्जांपल प्रोटियोबैक्टीरिया। एंड केमोसिंथेटिक क्या होता है? नाइट्रोजोमोनास। सो ये है केमोसिंथेटिक। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रोप। हेटेरोट्रोप क्या होता है? दैट इज मोस्टली डीकम्पोजर और डिफरेंट टाइप्स होता है। मेजोरिटी क्या होता है? डीकम्पोजर होता है। ये सारे न्यूट्रिशन टाइप्स है बैक्टीरिया का। अब हम देखेंगे द मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मेजर टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेजर बैक्टीरिया, वन इज नोन एज आर्के बैक्टीरिया एंड अनदर इज नोन एज यू बैक्टीरिया। जो आर्के बैक्टीरिया होता है, अब हम आर्के बैक्टीरिया देखेंगे। सो आर्के बैक्टीरिया क्या होता है? लाइफ मोस्ट हार्श हैबिटेट, जो कठिन एनवायरनमेंट होता है उसमें ये सरवाइव करता है। कठिन एनवायरनमेंट मतलब बहुत हार्श एनवायरनमेंट, बहुत एडवर्स एनवायरनमेंट। जैसे कि हम देखेंगे कि एक्सट्रीम सल्टी, जिस एरिया में सल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, दैट इज नोन एज हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं इसे? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मीन्स जहाँ सल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। सेकेंड आता है हॉट स्प्रिंग। हॉट मतलब टेम्परेचर, स्प्रिंग मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट। सो इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहता है और बैक्टीरिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। दिस इज ए ऑल्सो आर्के बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफाइल ऑल्सो आर्के बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि मार्सी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिथानोजेंस। क्या बोलते हैं इसे? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस क्या होता है ना, ज्यादातर किस में सर्वाइव करते हैं? मिथानोजेंस जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है रूमिनेंट एनिमल। जो रूमिनेंट एनिमल होता है दैट इज रूमिनेंट एनिमल, इसमें ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। सो व्हाट इज रूमिनेंट एनिमल? जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बफलो, काउ ये वगैरह होता है, इसमें क्या होता है? बफलो, काउ, इसमें इनके जो रूमेन है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमक का स्ट्रक्चर है दैट इज ए पाउच लाइक। सो इसमें क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जब फूड खाया जाता है और घास खाने के बाद इसके अंदर क्या होता है? डंग में कन्वर्ट होता है। डंग से मीथेन CH4 प्रोड्यूस होता है। ये CH4 प्रोड्यूस होने के बाद कौन हेल्प करता है? मिथानोजेंस। और इस मीथेन कंडीशन में और इस डंग कंडीशन में जो सर्वाइव करता है जो बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं मिथानोजेंस। सो आर्के बैक्टीरिया आर डिफरेंट देन अदर बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट होने का कारण ये है कि ये एग्जैक्टली बैक्टीरिया नहीं है। इनमें सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट देन सेल मेम्ब्रेन इनका डिफरेंट होता है। किससे? जो नॉर्मल बैक्टीरिया देखते हैं उनसे सेल मेम्ब्रेन इनका डिफरेंट होता है। अब देखेंगे यू बैक्टीरिया। सो व्हाट इज यू? यू मीन्स दैट इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। क्यों ट्रू बोलते हैं? इनमें हमको दिखाई देता है कि रिजिड सेल वाला, इनका जो ट्रू बोलते हैं रिजिड सेल वाला हमको दिखाई जाता है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन मेजोरिटी में क्या होता है? मेजोरिटी में रिजिड सेल वाला हमको दिखता है। सो ये था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वन इज नोन एज फोटोसिंथेटिक। सो फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक। सो व्हाट इज फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक में हम देखते हैं कि दैट इज सियानोबैक्टीरिया। क्या होता है?
सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। सियानोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों? इसमें एक मेजर कंपोनेंट दिखाई जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का काम है, क्या है काम है? फोटोसिंथेसिस करना, दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये जो सियानोबैक्टीरिया है डिफरेंट ग्रुप में दिखाया जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर, कभी कभी यूनिसेलुलर भी होता है, कभी कभी फिलामेंटस भी होता है, और कभी कभी कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल। सो जो कॉलोनी बना के रहते हैं, इनके कॉलोनी के आउटसाइड एक जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? जिलाटिनस, जिलाटिनस शीथ। ये जिलाटिनस शीथ कवरिंग रहता है। ये जो जिलाटिनस शीथ होता है ये क्या करता है? दैट प्रोड्यूस, जिलाटिनस शीथ कवर रहता है। ये जो कॉलोनियल है कभी कभी दिखा जाता है कि पॉल्यूटेड एरिया में क्या होता है? पॉल्यूटेड एरिया में मास ऑफ बैक्टीरिया, मास ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी उधर कॉलोनी बनाकर एक एल्गल ब्लूम प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्गल ब्लूम। बहुत सारे एल्गी उधर रह के एल्गल ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर, एल्गी कनेक्टेड होके एक मास ऑफ एल्गी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम और एल्गल ब्लूम से क्या होता है? ऑक्सीजन O2 लेवल डिक्रीज हो जाता है। वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्यों? जब ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है ये फिलामेंटस कॉलोनियल सियानोबैक्टीरिया, तब ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल को वाटर में डिक्रीज कर देता है। अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने के बाद ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है वो हार्म होता है और वो किल भी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक। उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकेंड इज नाइट्रोजन फिक्सिंग। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या होता है? दैट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है? दैट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है जो हम देख रहे हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। ये जो सेल है ऐसे है, हम देखिए इसको हम क्या कहते हैं? दिस वन इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है हेटेरोसिस्ट, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना और N2 फिक्सेशन करना। ये ज्यादातर ग्रुप में दिखाया जाता है जैसे कि नॉनस्टॉप, एनावेना। इस ग्रुप में नाइट्रोजन फिक्सेशन हमको शो करते हैं। किस बेसिस पे? दैट कंटेन ए हेटेरोसिस्ट, ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। उसके बाद देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अनदर इज थर्ड टाइप, दैट इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और केमो ऑटोट्रोफ्स। जो केमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है केमिकल एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर करना और न्यूट्रिशन लेना है। सो केमिकल एनर्जी से न्यूट्रिशन लेना है। सो केमिकल एनर्जी से न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, एमोनिया हो सकता है। सो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या होता है? केमिकल एनर्जी से बनता है ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो इनका एक मेजर काम भी होता है, प्ले मेजर रोल इन रिसाइक्लिंग। मान लीजिए इधर अगर दिस इज नाइट्रोजन का एक फॉर्म होता है NO3, और NO3 को N2 में कन्वर्ट करना है, इसे हम रिसाइकिल कहते हैं। और इसका मेजर काम क्या है? दिस केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसको रिसाइकिल भी करते हैं। एनवायरनमेंट में जरूरत होता है, फिर ये रिसाइकिल होकर फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो ये था केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और केमो ऑटोट्रोफ का काम। नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं हेटेरोट्रोपिक। सो हेटेरोट्रोपिक क्या होता है? दैट इज मोस्ट एवेंडेंट। सो मोस्ट एवेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा इसका ग्रुप दिखता है। हेटेरोट्रोफ सर जितने भी हम अर्के बैक्टीरिया दिखते हैं और यू बैक्टीरिया देखते हैं
किसका ज्यादा ग्रुप क्या है, ग्रुप यू बैक्टीरिया का ज्यादा ग्रुप है हेटेरोट्रोपिक, एंड मेजोरिटी इसमें डिकम्पोजर है, जो कि गला सड़ा इसमें डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बोले थे एसेक्सुअल मीन्स नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स, इसमें गेमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया फिजन। फिजन क्या होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया जब ऑन फेवरेबल कंडीशन, जब ऑन फेवरेबल कंडीशन होता है, ऑन फेवरेबल कंडीशन होता है, उसका न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये से ब्रेक करता है, सारे न्यूक्लियाई एक एक सेल लेके भागते हैं, एक एक सेल लेके फिर एक न्यू बैक्टीरिया बना लेते हैं, न्यू बैक्टीरिया बना लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिजन। फिजन मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा जो न्यूक्लियस से, दैट इज मल्टीप्लाई मोर एंड मोर। किस कंडीशन में, ऑन फेवरेबल। जब ऑन फेवरेबल कंडीशन चला जाता है, फेवरेबल मिलता है, हर एक न्यूक्लियस एक सेल बना के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में दिखाया जाता है, दैट इज वन ऑफ द ग्रुप नोन एज डीएनए ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में दो क्रोमोसोम है, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, और जो येलो कलर का दिख रहा है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसका नाम भी हम प्लाज्मिड कहते हैं। सो जो इसमें क्या होता है ना, जीन का ट्रांसफर होता है, ये जो है, और क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, इधर ये आता है। जब ट्रांसफर होता है इसका हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डीएनए ट्रांसफर। कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है और प्लाज्मिड डीएनए भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ इसमें अंदर हम देखेंगे और एक चीज, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया में बहुत सारे डिजीज होता है जिसकी वजह से, मतलब एक एग्जांपल है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक बैक्टीरियल डिजीज, और एक है टाइफाइड, टिटेनस एंड साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जैसे कि हमारा लेमन के पत्ता इसमें हो जाता है, लेमन के ऊपर कुछ हो जाता है, ये बोलते हैं साइट्रस कैंकर। सो सारे ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक क्या है, दैट इज ऑल्सो ए यू बैक्टीरिया। सो इसमें क्या होता है ना, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जितने भी सेल हम देखते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसके आउटसाइड में कोई भी सेल वॉल नहीं है, इसके आउटसाइड में लैक ऑफ सेल वॉल, एंड इट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मान लीजिए ऑक्सीजन भी नहीं है फिर भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जो माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक, दैट इज पैथोजेनिक इन मेनी प्लांट एंड एनिमल। पैथोजेनिक का अर्थात होता है ये क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है, दैट इज क्रिएट डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट के में भी और एनिमल में भी डिजीज जब क्रिएट करता है इसे हम कहते हैं पैथोजेनिक। और एक ग्रुप सेकेंड आता है प्रोटिस्टा। अब हम पढ़ चुके हैं कि मोनेरा कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट फिंगर सिस्टम दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा। सो व्हाट इज प्रोटिस्टा? Protista are all single celled eukaryotes. These are the all single cell eukaryote and placed under protista. जितना भी सिंगल सेल है हम उसे प्रोटिस्टा में प्लेस करते हैं। इसमें कुछ सीलिया कंटेंट करते हैं और कुछ फ्लैजेला कंटेंट करते हैं। तो ये था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मेजर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअली और सेक्सुअली। इसका मेन थिंग है कि डिफरेंट टाइप्स। प्रोटिस्टा डिफरेंट टाइप्स का है, एक है कैरिसोफाइट्स, एक है डिनोफ्लैजेलेट,
एक है यूग्लिनट्स एंड एक है स्लाइम मोड। सो इसको हम एक मेनोमोनाई से कैसे याद कर सकते हैं? एक मेनोमोनाई से हम याद कर सकते हैं जैसे कि कैरी दी ईगल स्लाइम। ये क्या होता है? कैरी दी ईगल स्लाइम मतलब मान लीजिए कुछ हम चीज कैरी किए थे, कुछ चीज हम कैरी किए थे, मेरे दीदी को हम दिए और मेरे दीदी ने एक ईगल पकड़ा था, वो हमको दे दिया, जिसके वजह से हम स्लिम हो गए, जिसके वजह से हम स्लिम हो गए। ये है मेनोमोनाई हमको याद रखने के लिए। सो दैट इज कैरिसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनट्स एंड स्लाइम मोड। नाउ अब हम देखेंगे कैरिसोफाइट्स क्या होता है। कैरिसोफाइट्स मीन्स कैरिसोफाइट्स फर्स्ट इसका भी सेम चीज हम देखेंगे, जैसे कि क्या क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका सेलुलर कंपोजिशन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन टाइप्स क्या होता है, और ये जो मेजर डिस्कशन हम किए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये सारे हम देखेंगे। उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन दैट इज प्रोटिस्टा। तो टाइप 1 इज कैरिसोफाइट्स। कैरिसोफाइट्स में क्या होता है ज्यादातर, इनका न्यूट्रिशन टाइप मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक। फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल इनका क्या है, डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, जिस गोल्डन एल्गी को हम डेस्मेड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये पानी में मान लीजिए पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट फ्लो कर रहा है। ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। जब पानी ए से बी की ओर जाता है तो पानी का मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं वाटर करंट। अर्थात वाटर करंट मतलब क्या होता है, पानी का मूवमेंट। उस पानी के बहाव के वजह से ये लोग पैसिवली मूवमेंट करते हैं, दे गोज पैसिवली। सो इससे हम कहते हैं दे आर फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। एंड जो ग्रुप बना के रहते हैं हम इसे क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। एंड फॉर्म्स 2 ओवरलैपिंग सेल। इनके सेलुलर में जो सेल है एक ओवरलैपिंग सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ओवरलैप ऐसे ही, जिसके बीच में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हम इसे क्या कहते हैं, उस बॉक्स को हम कहते हैं सोप बॉक्स। जिस बॉक्स मिलता है बीच में 2 ओवरलैपिंग सेल के बीच में, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोप बॉक्स कहते हैं, सोप बॉक्स। और ये जो सेलुलर है ना, ये सेलुलर एंड सोप बॉक्स सारे किसमें बना हुआ होता है, सिलिका में बना हुआ होता है। सिलिका का काम होता है कि रिजिडिटी, जैसे कि प्लांट में हम देखते हैं कि सेलुलोज है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी अर्थात कठोर और हार्डनेस। सेम चीज सिलिका अगर प्रेजेंट होगा ये भी हार्डनेस प्रोवाइड करेगा उनको। सो सेलुलर क्या है, walls are embedded with silica, thus these are indestructible। इसमें सिलिका के वजह से these are the known as indestructible। जो डाई एटम्स होते हैं, पहले हम बोल चुके हैं कि डाई एटम्स इसका एग्जाम्पल है। डाई एटम्स जब मर जाते हैं, मान लीजिए ये एक डाई एटम्स है, ये जब डिवाइड होते हैं बहुत सारे डाई एटम्स बना लेते हैं, और डाई एटम्स में क्या मिलता है, इनके अंदर सिलिका मिलता है। और ये जब मर जाते हैं ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर छोड़ के जाते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका। जब सिलिका लाखों वर्ष तक और बिलियंस ईयर्स तक अक्यूमुलेट होता है, उसको हम कहते हैं डाई एटमियस अर्थ। क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डाई एटमियस अर्थ। सो डाई एटम्स अर्थ क्या होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका। इसीलिए हम डाई एटम्स को क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। सो डाई एटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है कि पॉलिशिंग, जो हम देखते हैं ना पेपर वगैरह जिसके और बालू लगता है, उसका काम क्या है, पॉलिश करना है। फिल्टर ऑफ ऑयल, ऑयल का फिल्ट्रेशन के लिए, और सिरप प्रिपरेशन है, किसी ना किसी सिरप को प्रिपरेशन के लिए इसका यूटिलाइज है, किसका, जो डाई एटमियस अर्थ का। ये था कैरिसोफाइट्स। अब देखेंगे डिनोफ्लैजेलेट।
डीनो मतलब और डाई फ्लैजलेट, डाई मीन्स टू। सो इनका जो हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, हैबिटेट में हमको देखने को मिलता है कि मराइन, सो हेयर इज मैराइन, मैराइन मीन्स समंदर में रहते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक। इनका एफिशिएंस, इनके सेल के अंदर कुछ ना कुछ, मान लीजिए अगर हम इसमें रेड पिगमेंट डाल देते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर ब्लू डाल देते हैं, ब्लू सेल के अंदर ब्लू पिगमेंट डाल देते हैं, इसका स्ट्रक्चर ब्लू हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सेल कंटेंट पिगमेंट द स्ट्रक्चर और अपीयरेंस इज डिफरेंट। अगर येलो होगा तो येलो पिगमेंट होगा तो येलो दिखेगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। सो पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल, पिगमेंट के वाइज ये डिफरेंट होगा। इनका जो सेलुलर में स्टीफ सेलुलोज प्लेट, अर्थात स्टीफ मतलब जो कि बेंड नहीं किया जा सकता, जिस चीज को नो बेंड लिख देते हैं यहाँ। नो बेंड मतलब इसको हम बेंड नहीं कर सकते, अगर ज्यादा बेंड करेंगे टूट जाएगा। बहुत रिजिड सेलुलोज, सेलुलोज का काम क्या है? प्लांट में भी मिलता है, और ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस। सो ये कैसे है हम डायग्राम में देखेंगे। प्लेट ऑन देयर आउटर सरफेस, इसमें दो प्रकार का फ्लैजेला मिलता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबा सा, और ट्रांसवर्स मतलब इस तरह एक रहता है। सो कैसे है डायग्राम में देखते हैं। सो ये है एक डीनोफ्लैजेलेट, दिस वन इज ए डीनोफ्लैजेलेट, डीनोफ्लैजेलेट्स। सो जो हम इसमें देखते हैं कि डीनोफ्लैजेलेट में एक चीज है सेलुलोज प्लेट, ये है सेलुलोज प्लेट, जिसे हम कहते हैं स्टीफ सेलुलोज प्लेट। ये क्या करता है? ये प्लेट का काम है कि बहुत रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म कभी बेंड नहीं होता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता। अभी एक देख रहे हैं कि ये वाला जो है दैट इज ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ये जो है ट्रांसवर्स। एक होता है अगर ऐसे काटेंगे ट्रांसवर्स, और ऐसे काटेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। सो ये क्या है? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और एक हम देख रहे हैं कि दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है? लंबा सा, और एक फ्लैजेला है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। सो ये है दो प्रकार का फ्लैजेला इन सेलुलोज प्लेट्स। नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं कि एक एग्जांपल है डीनोफ्लैजेलेट का, जिसका नाम है रेड डीनोफ्लैजेलेट्स। सो व्हाट इज रेड डीनोफ्लैजेलेट्स? रेड डीनोफ्लैजेलेट्स का एक एग्जांपल है गोनी एउलक्स, गोनी एउलक्स। जब गोनी एउलक्स क्या होता है, इसको हम रेड कर देते हैं। जब गोनी एउलक्स मल्टीप्लाई होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद मान लीजिए एक समंदर है, क्या होता है ना, हर जगह लाल लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गोनी एउलक्स एक डीनोफ्लैजेलेट है, ये जब मल्टीप्लाई होता है हर जगह लाल लाल कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड सी और रेड टाइड। इसको हम कहते हैं रेड सी भी कहते हैं, कभी रेड टाइड भी कहते हैं। और रेड जो रेड टाइड होता है और गोनी एउलक्स होता है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिस टॉक्सिन के वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हार्म होता है। मान लीजिए पानी के अंदर मछली भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अगर ये टॉक्सिन रेड टाइड्स प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म का किल भी हो सकता है, जिसे हम खत्मा कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म हार्म भी होता है। सो ये था ऑल अबाउट डीनोफ्लैजेलेट। अब हम देखेंगे तीसरा ग्रुप, जिसका नाम है यूग्लिनट्स। सो यूग्लिनट्स क्या होता है? यूग्लिनट्स का हैबिटेट दैट इज मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड स्टैग्नेंट। फ्रेश जैसे कि पॉन्ड, लेक, और इनका जो वाटर होता है ना, ज्यादातर स्टैग्नेंट होता है, स्थिर होता है। स्थिर मतलब पानी एक जगह सा रहता है और दूसरी जगह, ज्यादातर रिवर की जैसे नहीं होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये स्थिर रहते हैं। इसमें एक खासियत होता है, यूग्लिनट्स में क्या होता है खासियत? इनके अंदर हर जगह देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेन कंपोजिशन होता है, लेकिन यूग्लिनट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, नो कार्बोहाइड्रेट। सो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, इनके कार्बोहाइड्रेट के वजह से, और कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन के दूसरा कुछ रहता है
जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। जो प्रोटीन रहता है उसका नाम है पेलिकल। सो व्हाट इज पेलिकल? पेलिकल इज ए प्रोटीन कंपोजिशन। इसका मेजर काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्रोवाइड करता है। कौन? पेलिकल प्रोवाइड करता है। सो इनमें जो फ्लैजेला, यूग्लिनोड में जो फ्लैजेला दिखाई जाता है वो एक शॉर्ट होता है, एक छोटा सा होता है और एक बड़ा सा होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमको शो होता है। सो वो क्या है हम देखेंगे। जब सनलाइट प्रेजेंट रहता है, मान लीजिए जब सनलाइट प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये फोटोसिंथेटिक शो करेंगे। अगर सनलाइट नहीं है, अगर डिप्राइव्ड सनलाइट अर्थात सनलाइट का एब्सेंट है, तब ये शो करेंगे हेटेरोटॉफ। बड़ी ही पिक्यूलियर है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक, अगर नहीं है हेटेरोटॉफ। इनमें क्या होता है, एक तरह का जो हम देखते हैं कि हायर प्लांट में इनके अंदर कुछ जो बोलते हैं कि अगर पिगमेंट बोलेंगे इसको, पिगमेंट जो होता है वो कुछ हायर प्लांट में मैच करता है। अगर कंसिडर करके एक्स पिगमेंट है, जो एक्स पिगमेंट यूग्लिनोड्स में मिलता है, सेम एक्स पिगमेंट कुछ हायर प्लांट में भी मैच करता है। सो इसलिए आप बोलते हैं कि पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोड्स आइडेंटिकल टू द दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। सो ये था ओवरऑल डिस्कशन ऑफ यूग्लिनोड। नेक्स्ट जो हम बोलेंगे डी, दैट इज स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या होता है? जो स्लाइम मोड होता है, स्लाइम मोड ज्यादातर उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक। सो सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक इज सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड दे टेक देयर न्यूट्रिशन एज organic matter, that is organic matter wise they take nutrition। डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे और उनका न्यूट्रिशन क्या है, उनका एनर्जी सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट आता है, ये कैसे करते हैं? ये मान लीजिए इनका जो जिसे हम कहते हैं द बॉडी मूव्स एलोंग डिकेइंग ट्विग्स। जो मान लीजिए इधर एक डेड ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, उधर जाते हैं धीरे धीरे उनके पैर से, और ये स्ट्रक्चर होता है। जाने के बाद क्या होता है, जाने के बाद ये इसको निगल लेते हैं, निगल के और उनका फूड ऑफ सोर्स बना लेते हैं। सो ये है उनका प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक कंडीशन आता है जिस कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन अर्थात कंडीशन जो कि कभी फेवरेबल आ सकता है, कभी अनफेवरेबल। फेवरेबल मीन्स अच्छा कंडीशन। जब अच्छा कंडीशन आता है तब क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम सारे एग्रीगेट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने से जुड़ जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, हार्श एनवायरनमेंट, तब क्या होता है, प्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएशन होता है। सो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। सो इसको डिस्कस हम डायग्राम में करते हैं। ये है स्लाइम मोड। अगर हम इधर देखेंगे दैट इज ए पोलर सिंगल स्लाइम मोड। ये जो स्लाइम मोड है डिफरेंशिएट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस प्लाज्मोडियम एग्रीगेट होने के बाद डिफरेंशिएट होता है, ऑन फेवरेबल कंडीशन पे डिफरेंशिएट होके पहले स्लग बनाता है। ये स्लग फिर डेवलप होके एक, इसे हम कहते हैं, जहां पर H लिखा गया उसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम कहते हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्पोरांजियोस्पोर, और इसका मेन काम है स्पोर को फॉर्मेशन करना। जब स्पोर फिर डेवलप होकर क्या बनाता है, स्लाइम मोड। फिर सेम प्रोसेस, आज कंडीशन जैसे होता है सेम कंडीशन चलता है। सो फ्रूटिंग बॉडी क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर बियर स्पोर बियर करता है और स्पोर प्रोड्यूस करता है। जो स्पोर होता है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट,
किसी भी एनवायरनमेंट में ये रेजिस्ट कर सकता है और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एनी एडवर्स कंडीशन। सो ये था बियर ऑफ स्पोर। एंड ये जो केसेस ट्रांसफर होते हैं, डिस्पर्स करते हैं थ्रू द एयर करंट। करंट मतलब जो मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज थ्रू मूवमेंट ऑफ एयर के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सो ये एक एनिमेशन है, हम इस एनिमेशन को थोड़ा देखेंगे स्लाइम मोड का। So they brought a type of slime mold into the lab and fed it some oats. इधर हम देख रहे हैं At the University of California in San Diego, they put a piece of slime mold under a microscope and watched its weird pulsating movement up close. That motion is triggered by chemicals moving around inside it. उसके बाद क्या होता Water है? moving in waves calcium carries tiny signaling के through calcium खुद से molecules जुड़े from हो back जाते to हैं। front उसके and बाद back एक again. The plasmodium molecules are formation too करते small हैं। to see. So They're this not is the those. all about animation. So they brought So a next type हम of देखेंगे slime. प्रोटोजोन। ये कंप्लीट हो गया हमारा जो टॉपिक का स्लाइम मोड, और स्लाइम मोड के बाद अब आता है हमारा प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन होते हैं, प्रोटोजोन हमारा क्लास में आता है। प्रोटोजोन क्या किस में आता है? प्रोटोजोन इज दैट इज इन प्रोटिस्टा, ये भी प्रोटिस्टे में आते हैं। सो ये प्रोटोजोन जो होता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दैट इज हेटेरोट्रोफ, मोस्टली saprophytic or parasitic. Saprophytic means depend upon dead organism and take their nutrition from as organic matter. और कुछ होते हैं parasitic. Parasitic अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके साथ हार्म भी करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म भी करते हैं, दैट इज हार्म दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें कहा जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट होता है, इनका प्रिमिटिव रिलेटिव, मान लीजिए वन टाइप ऑफ एंसेस्टर और पूर्वज भी कहते हैं। मतलब ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से डेवलप होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल एमोएबा। एमोएबा क्या होता है? एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल से क्या डेवलप हुआ? सिंगल सेल से डेवलप हुआ मल्टी सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, आज लाइक ये ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। सो लेकिन कहाँ से? एक सिंगल सेल से पैदा हुआ। सो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इवोल्यूशन वाइज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये भी बहुत सारे प्रकार का होते हैं, जैसे कि क्या क्या प्रकार देखेंगे? एमोबॉइड, फर्स्ट है एमोबॉइड, सेकेंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड सीलिएटेड प्रोटोजोन, फोर्थ स्पोरोजोन्स। सो ये चार प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखेंगे। फर्स्ट है एमोबॉइड। जो एमोबॉइड होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड सी एंड मॉइस्ट सॉइल। ये सारे और देखा जाता है फ्रेश वाटर में भी, सी में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी। इनमें एक खासियत होता है, इनके पास क्या होता है? सीडोपोडिया, इसे हम कहते हैं फल्स फ्यूट। सीडोपोडिया और फल्स फीट। इस फल्स फीट का काम क्या है? फल्स फीट का काम है खाद्य, जो खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है। मान लीजिए कुछ फूड है, जाके उसको लोकोमोशन के थ्रू, इनका काम है लोकोमोशन, लोकोमोशन के थ्रू उस फूड को निगल लेना। ये था एमोबॉइड का। एग्जाम्पल क्या है? अमोएबा। कुछ मारन एमोबॉइड होते हैं, उनके जो सेल होता है, उनके जो सेल कवरिंग होता है, उसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है। क्या? सिलिका प्रेजेंट रहता है।
एग्जाम्पल है एंटोमीबा, एग्जाम्पल है एंटोमीबा। सो सेकेंड ग्रुप हम देखेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। सो व्हाट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन? फ्लैजेलेटेड कहने का मतलब है कि जिसमें फ्लैजेला हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लैजेला मिलेगा। सो दीज आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट कंटेन फ्लैजेला। इनका मेन फीचर है फ्लैजेला। सो ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है इनमें एक पैरासाइटिक फॉर्म भी दिखता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके उसको हार्म करता है। उसका एक एग्जांपल है ट्रिपैनोजोमा। ये जो ट्रिपैनोजोमा क्या करता है ना, ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करता है। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, जिसके वजह से स्लीपिंग डिजॉर्डर भी कह सकते हैं हम इसे। ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइटिक फॉर्म में प्रोड्यूस करता है जिनका नाम है ट्रिपैनोजोमा। और कुछ फ्लैजेला होते हैं और कुछ प्रोटोजोन होते हैं जिनका नाम सिलिएटेड। सिलिया कहने का मतलब कंटेन सिलिया। सिलिया का काम भी सेम है, दैट इज ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। सो सिलिया ज्यादातर एक प्रोसेस में अपना फूड लेता है जिसे हम कहते हैं वाटर लैडेन। सो वाटर लैडेन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर एक पैरामीशियम है, पानी को वो चाबर चाबर एक प्रोसेस करता है। मान लीजिए फूड इधर है, फूड ऑटोमेटिकली पानी हिलने से ऑटोमेटिकली आके इसके गलेट में एंटर कर जाता है। वाटर लैडेन का मतलब पानी को हिलाना। सो उसके बाद क्या होता है? फूड ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसके गलेट जो मुख में आके एंटर कर जाता है, जिसका एग्जाम्पल है पैरामोएशियम। सो ये है पैरामोएशियम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट कुछ ग्रुप है प्रोटोजोन्स में स्पोरोजोन्स, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। इनफैक्ट ये स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके स्टेज में दिखा जाता है कि इन्फेक्टिव स्पोर। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। जैसे कि हम लोग सुने हैं प्लाज्मोडियम का काम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सिफरम। सो ये क्या करते हैं ना, ज़्यादातर क्या करते हैं? ज़्यादातर मलेरिया कॉज करते हैं। ह्यूमंस के अंदर हम देखेंगे कि मलेरिया कॉज करते हैं। सो इनका जो इन्फेक्टिव स्पोर है, ये जो स्पोर है जब मच्छर काटता है, मान लीजिए मच्छर काटता है, काटने के बाद वो जो स्पोर लेके आता है खून में उतार देता है। उसके बाद क्या होता है? लीवर में एंटर होता है। लीवर में क्या है? लीवर सेल को ये डिस्ट्रॉय करके फिर सेल को डिस्ट्रॉय करके निकलते हैं। फिर एक जब नया मच्छर काटता है, उसके जो इन्फेक्टेड स्पोर है फिर उस मच्छर में जाता है। उस मच्छर ने फिर एक नॉर्मल ह्यूमंस को जाके डिजीज क्रिएट करता है। ये है प्रोसेस। सो अब हो गया हमारा स्पोरोजोन्स कंप्लीट, दैट इज कंप्लीशन ऑफ प्रोटोजोन्स एंड टोटल कंप्लीशन ऑफ प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट किंगडम सिस्टम हम देखेंगे जिसका नाम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या होता है? हम पढ़े हैं कि किंगडम फंजाई ज़्यादातर क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रोपिक होता है। और किंगडम फंजाई का ये थोड़ा डेवलप मोनेरा प्रोटिस्टा से थोड़ा सा डेवलप है और ये भी यूकैरियोट से। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ज़्यादातर हेटेरोट्रोपिक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल में इनमें दो टाइप का सेलुलर दिखाया जाता है, एक तो यूनिसेलुलर होता है, एक तो कुछ मल्टी सेलुलर दिखता है। मल्टी सेलुलर जो यूनिसेलुलर होता है ज़्यादातर यीस्ट होते हैं। सो यूनिसेलुलर मीन्स दैट इज यूनिसेल, एक सेल। मल्टी सेल मीन्स बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जो यीस्ट होता है उसका मेजर काम होता है ब्रेड एंड बियर प्रिपरेशन में। क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी, इसका काम क्या है? ब्रेड एंड बियर प्रिपरेशन में। सो सेल का जो मल्टी सेलुलर क्या होता है? पॉक्सिनिया, पेनिसिलियम, ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंजी क्या होता है? फंजी आर फिलामेंटस नेचर। सो व्हाट इज फिलामेंट? हम बोले कि एक सेल होता है, ऐसे सेल क्रॉस वाला होता है, कभी कभी फिलामेंट टाइप का शो करते हैं और कभी कभी दिस लाइक फिलामेंट भी शो करता है। फिलामेंट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी होता है लॉन्ग भी होता है, लॉन्ग भी होता है एंड स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग, स्लेंडर एंड
थ्रेड फीता लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेट कंसिडर दिस इज ए हाइफी। सो हाइफी ज्यादातर दो प्रकार का है। क्या क्या है हाइफी? जो दो प्रकार का है, एक को कहते हैं सोइनोसाइटिक, एक को कहते हैं सेप्टेट। सोइनोसाइटिक क्या होता है? सोइनोसाइटिक मतलब जो हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट होगा। देखिए यहाँ पर एक अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर एक ड्रॉ किया जाए, मान लीजिए 1 सेकेंड, इसमें क्या है, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट भी है और कंटिन्यूस, इसमें कोई सेल नहीं है, कंटिन्यूस है। सो वन टाइप ऑफ यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। सोइनोसाइटिक क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूस। सेकंड में हम देखेंगे सेप्टेट। सेप्टेट में क्या होता है? सेप्टेट में इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, इसमें क्रॉस वॉल हमको दिखता है। क्या होता है? क्रॉस वॉल। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस है, एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल में दिखता है। और जो क्रॉस वॉल है ना, ये इधर जो, इसको हम कहते हैं सेप्टेट, इसे हम कहते हैं सेप्टेट। और ये दो प्रकार का है। क्या क्या है? ब्रांच्ड भी है, ऑन ब्रांच्ड है। ब्रांच मतलब मान लीजिए पहले इस स्ट्रक्चर कहते हैं ऑन ब्रांच, अगर इस यहाँ से इस सेप्टेट से इस जैसा निकल के आएगा, इस जैसा, इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड। क्या कहते हैं? ब्रांच्ड कहते हैं। सो इनमें क्रॉस वॉल भी मिलता है और ये ब्रांच भी होते हैं ऑन ब्रांच। ऑन ब्रांच में ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता। सो और एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर मान लीजिए बहुत सारे हाइफा मिल जाते हैं, बहुत सारे हाइफा मिल जाते हैं, उस नेटवर्क ऑफ हाइफा और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? दैट इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी। दिस इज कॉल्ड माइसेलियम और नेटवर्क ऑफ हाइफी। सो नेक्स्ट आता है, ये सेम स्ट्रक्चर है फंगल हाइफी का। एक है सेप्टम है, ये क्या है? ब्रांच्ड सेप्टम। ये ब्रांचिंग लाइक है, और अगर ब्रांच को हटा देंगे तो ओनली सेप्टेट है। ये सोइनोसाइटिक है, कंटिन्यूस भी है, मल्टी न्यूक्लिएट भी है। सो फंजी का अब सेलुअल देखेंगे। फंजी का सेलुअल में मेजर कंपोजिशन क्या है? काइटिन है, जो कि उसको, काइटिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है का। इसका रिजिडिटी कहाँ से आता है? काइटिन से। और कुछ पॉलीसैकेराइड, जैसे कि पॉलीसैकेराइड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, कुछ ना कुछ माइनर अमाउंट में पॉलीसैकेराइड इसमें दिखाई जाता है। सो रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल इज दो प्रकार, एक है वेजिटेटिव, एक है स्पोर। सो वेजिटेटिव में इनका क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जब मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जब हम इसको तोड़ देते हैं, हर एक पार्ट, मान लीजिए ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी पार्ट, हर ए पार्ट भी एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, बी पार्ट भी बना लेगा, सी पार्ट भी बना लेगा। हर एक एबिलिटी है कि एक न्यू वन बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्यूजन क्या होता है? जब फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये न्यूक्लियस एक सेल लेके भाग के फिर एक न्यू अच्छा इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल बना लेगा। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट होता है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग एक आउटर ग्रोथ होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक आउटर ग्रोथ होता है। उस आउटर ग्रोथ का एबिलिटी है कि वो फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके, और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके। ये है बर्डिंग। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ये है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया वन टाइप ऑफ स्पोर होता है, वो फ्रूटिंग बॉडी। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से ये एक फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनता है? स्पोर बनता है। स्पोर क्या है? कोनिडिया इज ए स्पोर। कहाँ से बनता है? कोनिडियोफोर से बनता है। अगर हम इधर लिखेंगे कोनिडियोफोर से क्या बनता है? कोनिडिया बनता है।
स्पोरांजियोस्पोर सेम टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, वो क्या प्रोड्यूस, स्पोरांजियोस्पोर स्पोर फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है जूस्पोर। जूस्पोर भी एक वन टाइप ऑफ स्पोर है जो कि प्रोड्यूस कहां से होता है, that is also produced from fruiting body. So this is all about asexual reproduction. Next हम देखेंगे sexual reproduction. Sexual मतलब that is involvement of gametes. क्या gamete involve रहेगा, जैसे कि एक होता है oospore, ascospore and basidiospore। ये सारे डिटेल हम देखेंगे फंजी का डिफरेंट टाइप्स में। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है। पहले होता है जो प्रोटोप्लाज्म रहता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, कैसे, एक नॉन मोटाइल रहता है, एक मोटाइल रहता है, मोटाइल गैमेट, एक नॉन मोटाइल गैमेट। फ्यूजन होने के बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म फ्यूजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, उस कंडीशन को प्लाज्मोगेमी। उसके बाद फ्यूजन होने के बाद ये कंडीशन शो करते हैं जिसमें दो न्यूक्लियाई 2n मिलता है, दो न्यूक्लियाई हमको शो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैरियोगेमी कहते हैं। अर्थात कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कैरियोगेमी मीन्स न्यूक्लियस जो गैमेट फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो गैमेट फ्यूजन होके बनाता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का मेयोसिस होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट का मेयोसिस होने के बाद 2n किससे कन्वर्ट हो जाता है, n से, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड गैमेट। ये है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। नेक्स्ट आता है फंजाई का स्टेजेस आता है। सेम चीज हम देखेंगे सेक्सुअल साइकिल में जो स्टेज क्या क्या आता है। एक आता है डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें दो न्यूक्लियाई रहता है, उसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। और इसमें जो न्यूक्लियस रहता है उसे हम कहते हैं डाइकैरियोन। क्या कहते हैं न्यूक्लियस को, इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, लेकिन न्यूक्लियस को डाइकैरियोन, समझ में आ रहा है। और इस फेज को डाइकैरियोफेज। ये ज्यादातर कहाँ हमको शो मिलता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इस ग्रुप ऑफ फंजी में हम इस टाइप ऑफ शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो मैकेनिज्म ऑफ स्टेज शो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट क्लास ऑफ फंजाई। डिफरेंट क्लास ऑफ फंजाई क्या होता है, डिफरेंट क्लास ऑफ फंजाई में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड अ फ्रूटिंग बॉडी। ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डायग्राम में। मान लीजिए ये एक स्पोर है, ये है स्पोर। ये जो स्पोर है किसका स्पोर है, ये फंगल स्पोर है। ये फंगल स्पोर जब जर्मिनेट करता है, स्पोर जर्मिनेट होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हाइफी प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस हाइफी। जो हाइफी है वो क्या बनाता है, एक कनेक्ट होके बहुत सारे कनेक्शन और नेटवर्क दैट प्रोड्यूस माइसेलियम। ये माइसेलियम फिर इंक्रीज होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी का काम है फिर से स्पोर बनाना है, फिर सेम प्रोसेस में जाना है। हम क्या देखें, पहला था मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसे काम कर रहा है, मोड ऑफ स्पोर के वाइज, और मोड ऑफ माइसेलियम का स्ट्रक्चर देख के, ये सारे देख के हम डिफाइन करते हैं कि इस जो फंजाई है वो किस क्लास में आएगा और कैसे आएगा। लेकिन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये सारे हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंजाई। किस बेसिस पे, जो प्रीवियस हम डिस्कस किए उसी बेसिस पे टाइप्स ऑफ फंजाई हम लिखते हैं। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन डिटेरोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, जो फाइकोमाइसिटीज सेम चीज हम बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेलुलर कंपोजिशन, ये जो चीजें हैं ना ये बार बार रिपीट हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है।
हैबिटेट ज्यादातर क्या है इसका हैबिटेट है एक्वाटिक, जो कि पानी में रहता है। डिकेइंग वुड, जो कि गला सड़ा वुड में सरवाइव करता है। ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब यह जहां रहता है उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मान लीजिए इसको डिकेइंग वुड चाहिए, अगर ये डिकेइंग वुड में स्पेसिफिक फाइकोमाइसीट्स सरवाइव कर रहा है तो दूसरे जगह ये सरवाइव नहीं कर सकता, इसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता। ओब्लिगेट मीन्स दैट इज कैन नॉट लाइव विदाउट दिस स्पेसिफिक थिंग। सो माइसेलियम, इसके बाद आता है माइसेलियम, और जिसे हम कहते हैं हाइफी। यहाँ पर लिख देते हैं हाइफी, लिख देते हैं। सो हाइफी में क्या होता है? सो हाइफी में क्या होता है? दैट इज एसेप्टेट एंड सोइनोसाइटिक। हम पहले बोल चुके हैं कि एसेप्टेट क्या होता है? जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। सोइनोसाइटिक क्या होता है? दैट इज मल्टीन्यूक्लियट एंड कंटिन्यूअस, दैट इज मल्टीन्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअस, दिस इज ए हाइफी। सो नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन ग्रुप, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या क्या ग्रुप होता है? वन इज जूस्पोर, जू मतलब मोटाइल, एंड एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्या होता है? दैट इज नॉन मोटाइल। एंड जो एप्लानोस्पोर होता है एंडोजिनसली, एंडोजिनस क्या होता है? अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होता है, अंदर ही प्रोड्यूस होता है। सो इट इज नोन एज एंडोजिनसली प्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एप्लानोस्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। नेक्स्ट आता है जाइगोस्पोर और सेक्सुअल स्पोर। ये जो सेक्सुअल स्पोर है जाइगोस्पोर इसे कहते हैं। ये दो प्रकार का दिखता है, एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एन आइसोगैमस। जो आइसोगैमस मतलब क्या होता है? सिमिलर मॉर्फोलॉजी, जिनका मॉर्फोलॉजी सिमिलर होता है। और एन आइसो मतलब डिसिमिलर होता है। एन आइसोगैमस में दो प्रकार का मेल एंड फीमेल दिखता है। सो इधर एक एग्जांपल लिया जाता है ऊगैमेट्स। क्या है? ऊगैमस। सो क्योंकि हम गैमेट के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए हम लिखते हैं कि ऊगैमस। सो इसमें एग्जांपल कुछ आता है जैसे कि म्यूकर, राइजोफस, एल्विगो। जो राइजोफस होता है उसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। किसे कहते हैं? राइजोफस को। सो एल्विगो, उसका काम क्या है? पैरासाइटिक फंजी ऑन मस्टर्ड। दिस इज ए पैरासाइटिक फंजी ऑन मस्टर्ड। सो नेक्स्ट ग्रुप फंजी का आता है जिसे हम कहते हैं एस्कोमाइसिटिज। सो एस्कोमाइसिटिज को सैक लाइक, सैक मतलब एक बेग लाइक स्ट्रक्चर, एक बेग लाइक, इसको हम कहते हैं सैक और बेग लाइक फंजाई। इनका जो सेल होता है मल्टीसेलुलर भी होता है, कभी यूनिसेलुलर भी होता है। जो यूनिसेलुलर है उसका है एग्जांपल ईस्ट, और प्रॉपर एग्जांपल क्या है? सैकेरोमाइसिस। प्रॉपर एग्जांपल है सैकेरोमाइसिस। मल्टीसेलुलर में पेनिसिलम, पेनिसिलम है मल्टीसेलुलर। और इनका जो न्यूट्रिशन टाइप्स कैसे है? कभी सैप्रोफाइटिक, कभी डिकम्पोजर, कभी पैरासाइटिक और कोरोफाइल्स। कोरोफाइल्स मतलब जो कि डोंग के ऊपर रह के सर्वाइव करता है, जो कि डोंग के ऊपर रहता है उसे कोरोफाइल कहते हैं। और इनका जो हाइफी रहता है, दिस हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सो व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच मतलब हम पहले बोल चुके हैं ये सेप्टेड है, और अगर यहाँ से ब्रांचिंग लाइक फॉर्मेशन होगा तो उसे हम कहते हैं ब्रांच। ब्रांच्ड भी है और सेप्टेड भी है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन टाइम। ये इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल दैट इज कोनिडियोफोर। जो कोनिडियोफोर क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी। पहले हम बोले थे फ्रूटिंग बॉडी। ये जैसे कि स्पोरांजियोस्पोर होता है, कोनिडियोफोर सेम फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या करता है ना? दैट प्रोड्यूस कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? वन टाइप ऑफ स्पोर होता है। और कैसे प्रोड्यूस होता है? आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, आउटसाइड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज स्टार मार्क, दिस पॉइंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहां से फॉर्मेशन होता है? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या होता है? एक फ्रूटिंग बॉडी होता है, वो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है जैसे कि इस जैसा,
और उसमें एक स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एस्कोस्पोर। कैसे? अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कोनिडिया बाहर, ये अंदर प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंडोजिनसली प्रोड्यूस। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इनका जो एग्जाम्पल कुछ हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज का, एस्पाराजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इनमें जो न्यूरोस्पोरा हमको दिखता है, इनका मेजर काम है एक्सटेंसिव रिसर्च। किसके ऊपर? मान लीजिए बायोकेमिकल, मान लीजिए एक एस्कोमाइसिटीज है, उसका कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करना है। मान लीजिए कि सेल वॉल का टेस्ट करना है, सेल वॉल में क्या कंपोजिशन है, मे बी काइटिन है कि पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स है, और कुछ भी हो सकता है। ये एक कंपोजिशन है। जेनेटिक क्या होता है? जीन का टेस्ट करना। जितना भी जेनेटिक लेवल पे रिसर्च चलता है, इसको एक स्टैंडर्ड मान के रिसर्च किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ह्यूमंस के ऊपर क्या, रेट, सी एलिगेंस, ये सारे क्या होता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। सेम चीज, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मेकअप है ये 70 to 80% मैच कर जाता है ह्यूमंस के ऊपर। सो फिर जो भी ड्रग वगैरह, इंजेक्शन वगैरह इनके ऊपर पहले लगता है, उसके बाद जाके ह्यूमन में टेस्ट होता है। सो ये था इनका एग्जाम्पल। कुछ एस्कोमाइसिटीज है जो कि एडिबल है, जो कि खाने योग्य है, जैसे कि मोरेल, ट्रॉफेल, ये उनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट होता है थर्ड ग्रुप हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटिस। सो बेसिडियोमाइसिटिस क्या होता है? जो बेसिडियोमाइसिटिस दैट इज कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजी और पफ बल्स, ये भी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पफ बल्स। एंड इनका जो हाइफी होता है ब्रांच्ड भी होता है एंड सेप्टेट होता है। और ये इनका काम क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअली ज्यादातर वेजिटेटिवली और फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। किसमें? वेजिटेटिव एंड फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन करता है। इनका सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सेक्स ऑर्गन इनका एब्सेंट है। इनका स्पोर जो है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनका स्पोर क्या है? बेसिडियोस्पोर। इनका स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर होता है, हम पहले बोले हैं कि एक्सोजिनसली कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, आउटसाइड प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल है एगेरिकस, ऑस्ट्रिलागो, फॉक्सिनिया। जो फॉक्सिनिया है हम उसे कहते हैं रोस्ट फंगस। क्या कहते हैं? रोस्ट फंगस। ये जो फंजी होता है, मान लीजिए कुछ ये चीज होता है उसमें लग जाता है। मान लीजिए एग्जांपल अगर लेंगे व्हीट, इसमें क्या होता है? ये जो फंजाई है रोस्ट टाइप का कर देता है, रोस्ट, उसे हम कहते हैं व्हीट रोस्ट। सो एग्जांपल है फॉक्सिनिया। सो नेक्स्ट आता है डिटोरोमाइसिटिस। डिटोरोमाइसिटिस क्या है? कॉमनली इम्परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके वजह से इसको हम कहते हैं इनपरफेक्ट फंजाई। क्योंकि मे भी हो सकता है एग्जांपल सेक्सुअल साइकिल इनके पास नहीं है, मे भी और कुछ फैक्टर है जिनके वजह से हम कहते हैं इनपरफेक्ट फंजाई। सो इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन टाइप कैसे? एसेक्सुअल एंड ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोड्यूस कोनिडिया, सेक्सुअल फेजेस एब्सेंट। इनका न्यूट्रिशन में ज्यादातर सैप्रोफाइटिक, जो कि डिकम्पोजर, ये मेजॉरिटी है, और कुछ भी शो करते हैं पैरासाइटिक भी। इनका एग्जांपल क्या है? अल्टरनारिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सारे एग्जांपल है इनका। नेक्स्ट किंगडम सिस्टम दैट इज नोन एज किंगडम प्लांटाई। सो किंगडम प्लांटाई क्या होता है? यूकैरियोट, दीज आर यूकैरियोट्स एंड ऑटोट्रोपिक, ये भी ऑटोट्रोपिक। क्यों ऑटोट्रोपिक है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद प्रस्तुत कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कुछ मेंबर होते हैं जैसे कि कुछ मेंबर होते हैं, फ्यू मेंबर्स आर हेटेरोट्रोफ्स। इनमें कुछ मेंबर भी है हेटेरोट्रोफ है, और ये एक्सेप्शनल है। स्टार मार्क दिस पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट, दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट होता है। इंसेक्टिवरस प्लांट जैसे कि ब्लैडर वेट एंड वेनस फ्लाई,
ये क्या करते हैं ना, मान लीजिए अगर वेनस फ्लाई का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या होता है, इनका लीफ होता है। ये क्या करते हैं ना, मान लीजिए इधर इस लीफ में कोई आ गया, कोई जीव आ गया, इसके बाद ये क्या करते हैं, अपने को पूरी की पूरी तरह कवर कर लेते हैं, पूरी ऐसे कवर कर लेते हैं। उनके अंदर कुछ एंजाइम होता है, उनके अंदर कुछ एंजाइम होता है जो कि ये जो ऑर्गेनिज्म एंटर किया उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करके मार के न्यूट्रिशन आत्मसात कर लेते हैं। इसीलिए इनको इंसेक्टिवर्स भी कहा जाता है और पैरासाइट भी कहा जाता है, जैसे कि ब्लैडर वेट एंड वेनस फ्लाई। और कुछ नॉर्मली पैरासाइट प्लांट भी दिखाया जाता है। एक एग्जांपल लेंगे तो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट। प्लांट के जो प्लांट हम देखते हैं, प्लांट का मेजर कंपोजिशन क्या है, इनके सेलुलर में इनका मेजर कंपोजिशन है सेलुलोज। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर कैटेगरी क्या है, जैसे कि हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, बहुत सारे, लेकिन मेजर कंपोजिशन है सेलुलोज। सो इनके लाइफ साइकिल को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये दो टाइप्स ऑफ जनरेशन शो करते हैं, कभी स्पोरोफाइटिक, कभी गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक। मान लीजिए इधर एक स्पोर है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इधर एक गेमेट है। जो गेमेट है, गेमेट क्या होता है, गेमेट से हम देखें कि जो गेमेट स्पर्म आया, मेल गेमेट था, इधर फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होके ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन में एंटर किया। स्पोरोफाइटिक कंडीशन में ये भी हाफ्लॉइड था, ये भी हाफ्लॉइड था। सो ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन में एंटर किया, फिर ये स्पोर प्रोड्यूस किया। जो स्पोर प्रोड्यूस किया, ये स्पोर फिर क्या हुआ, फिर जर्मिनेट होके ये फिर क्या बनाया, गेमेटोफाइटिक कंडीशन बनाया। सो दीज आर द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो स्पोरोफाइटिक होता है ये डिप्लॉइड स्टेट, दैट इज 2n, एंड गेमेटोफाइटिक दैट इज हाफ्लॉइड। जैसे कि हम देख रहे हैं स्पर्म एंड एग, दीज आर गेमेट एंड प्रोड्यूस हाफ्लॉइड। व्हेन दे फ्यूज टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइटिक, एंड दिस गेमेटोफाइटिक इज प्रोड्यूस फॉर्म स्पोरोफाइटिक, दैट इज 2n। सो ये था टोटल डिस्कशन ऑफ किंगडम प्लांटे एंड देयर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ऑल्टरनेशन जनरेशन किस में शो करता है। ऑल्टरनेशन जनरेशन हम किंगडम प्लांटे में हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमलिया। सो किंगडम एनिमलिया में क्या है, न्यूट्रिशन टाइप, देयर हेटेरोट्रोपिक। इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रोपिक। इनका जो सेल वॉल है, सेल क्या होता है, इनका सेल वॉल लेग होता है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं है। और इनमें जो मान लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के आकार। और फेट भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन एंड फेट के आकार। समझ में आ रहा है डिटेल। सो ये था डिटेल किंगडम सिस्टम ऑफ एनिमलिया। नेक्स्ट, सो वायरस का मीनिंग क्या होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम, जहर और पॉइजन। सो डिस्कवरी, इसका डिस्कवरी फास्ट है दिमित्री इवानोव्स्की। दिमित्री इवानोव्स्की ने पहले टीएमवी, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, और टोबैको प्लांट के ऊपर कौन सा प्लांट था, टोबैको प्लांट के ऊपर ये जो वायरस को ये डिस्कवर किए थे, जिसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। इस वायरस का उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एम बेजनिके। बेजनिके ने क्या किया ना, वो एक्सट्रैक्ट किए जो कंपोजिशन था, मान लीजिए लीफ था, ये जो लीफ है, इस लीफ से वो एक्सट्रैक्ट किए, और लीफ से कुछ एक्सट्रैक्ट किए, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंटाजियम वाइवियम फ्लूइडम, दैट इज नोन एज इन्फेक्टिव फ्लूइड। जो इन्फेक्टिव फ्लूइड है, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, इन्फेक्टेड फ्लूइड था टोबैको मोजाइक कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। इसको वो क्या किया ना, जब पहले इन्फेक्टेड था कंटाजियम वाइवियम फ्लूइडम, इन्फेक्टेड फ्लूइड को फिर जब ट्रांसफर किया दूसरे नॉर्मल प्लांट में, तब वो देखे कि नॉर्मल प्लांट भी अफेक्टेड हो रहा है। सो ये सोचे कि ये दैट इज इन्फेक्टेड फ्लूइड। सो इस इन्फेक्टेड फ्लूइड को उसके बाद नाम दिया गया कि इसमें टीएमवी प्रेजेंट है,
देखा गया है कि इसमें टोबैको मोजाइक वायरस भी प्रेजेंट है। उसके बाद WM स्टैनले आए, जो कि वायरस के ऊपर रिसर्च किए। वो देखे कि क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर जो वायरस होता है उसके आउटसाइड कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उस क्रिस्टल को वो नाम देती है प्रोटीन। क्या नाम देती है? प्रोटीन। अर्थात ये जो उनका जो आउटसाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। इसके बाद हम देखेंगे वायरस के थोड़ा डिटेल, उसके बाद इसका डिटेल डायग्राम देखेंगे। पहला है वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट मतलब अगर ये बाहर रहेंगे ना, ये वन टाइप ऑफ मुर्दा है, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। जो हवा में घूम रहे हैं वो क्या जिंदा है? अगर उनको होस्ट मिल जाएगा, एक निर्दिष्ट लिविंग सेल मिल जाएगा, तब ये जिंदा हो सकते हैं, लेकिन बाहर वो जिंदा नहीं कह सकते हम लोग। सो वायरस जब पैरासाइट और होस्ट मिल जाता है तब वो जिंदा होके ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? मे भी आरएनए हो सकता है, मे भी डीएनए हो सकता है। आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होता है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमको पता है कि डीएनए आरएनए में जो मिलता है, प्लस प्रोटीन भी है। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोटीन भी है, इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। वायरस इन्फेक्शन, वायरस ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस हमको मिलता है। जैसे कि प्लांट के केस में अगर देखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इन्फेक्ट करता है। अगर एनिमल के केस देखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अगर बैक्टीरिया केस में, दैट इज बैक्टीरियोफेज, जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है, इस स्टेज को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसमें जो वायरस होता है ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और वायरस का जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं क्या? कैप्सिड कहते हैं। वो देखेंगे डायग्राम में, मेड ऑफ कैप्सिड। एंड जो कैप्सिड का सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? टोटल को कैप्सिड कहते हैं, सिंगल यूनिट को कैप्सोमियर, जिसे हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। ये सारे अरेंज होकर क्या बनाता है? एक हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री का एक स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल और पॉलीहेड्री ज्योमेट्री। सो ये वो जो क्या है, इसको हम बोलेंगे, ये है वो कैप्सोमियर। दिस इज द कैप्सोमियर। और टोटल को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कैप्सिड। दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। सो ये एक एग्जांपल है, दैट इज बैक्टीरियोफेज, मतलब जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है। सो नेक्स्ट आता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स, हर्पीस, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारे डिजीज वायरस रिलेटेड है। एंड प्लांट में भी, ये सारे एनिमल्स की बात की है, प्लांट में भी कुछ दिखाया जाता है, जैसे कि इनका सिम्टम क्या होता है? मोजाइक फॉर्मेशन होना, लीफ रोलिंग, जो लीफ होता है ये रोल हो जाता है, कर्ल, लीफ का कर्लिंग होना, येलोनेस आ जाना, वेन का क्लीनिंग हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ मतलब कम ग्रोथ होना। ये सारे फैक्टर वायरस के वजह से शो होता है जब इन्फेक्ट करता है। सो वायरस के बाद और एक आया विरोइड। विरोइड क्या होता है? डिस्कवर बाय T.O. डायनर। ये वायरस से छोटा है, दैट इज स्मॉलर देन वायरस। इसका कभी कभी हम देखते हैं कि पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द विरोइड, नॉट ए वायरस। इसमें देखिए कि स्मॉलर देन वायरस, फ्री आरएनए, जो आरएनए होता है वो फ्री होता है, एंड इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। जो वायरस में हम देखें कि प्रोटीन कोड कवर था, लेकिन इसमें वो प्रोटीन कोड और कैप्सिड प्रेजेंट नहीं है। जो आरएनए होता है विरोइड का, वो लो मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कि अगर वायरस के देखेंगे वो थोड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट, उसका वेट क्या है? ज्यादा हाई है, इसका थोड़ा लो है, इसलिए हम इसे कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट। सो ये था विरोइड का। अब और एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं प्रियन। प्रियन क्या होता है?
मान लीजिए एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन अच्छा बन जाता है कि फोल्ड हो जाता है, ये अच्छा है। अगर ये प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं होके कुछ डिजीज करता है, उसे क्या कहते हैं? डिजीज प्रियन कहते हैं, मिस फोल्डेड प्रोटीन। प्रियन क्या होता है? मिस फोल्डेड, सही से बना नहीं, सही से स्ट्रक्चर नहीं हुआ और फोल्ड नहीं हुआ। ये ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड डिजीज में इन्वॉल्व रहता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज में, जैसे कि हम अगर काऊ के केस में देखेंगे, काऊ के केस में स्पॉन्जिस्पर्म एन्सेफेलोपैथी दैट इंडिकेट अबाउट ब्रेन। इसमें क्या होता है? मेड काऊ, काऊ पगला जाता है। सो ये एक है मेड काऊ डिजीज। और अगर इसका एनालोगस देखेंगे, ह्यूमंस में भी होता है, जिसका हम कहते हैं जैकब्स डिजीज। ये ह्यूमन भी होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। सो नेक्स्ट अनदर ग्रुप हम देखेंगे लाइकेन। सर क्या लाइकेन होता है? लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मीन्स मिले जुले रहना, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तुम हमको कुछ खिलाओ, हम तुमको कुछ खिलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या करता है ना, फूड प्रोवाइड करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड प्रोवाइड करता है। फंजाई का काम क्या है? दैट टेक न्यूट्रिशन, दैट टेक मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, जब टेक करके ये प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी खाना बनाता है। सो जब पानी मिलता है, ये पानी देता है, ये खाना देता है। इसी तरह ये बोलता है कि भाई भाई हम जिंदा रहेंगे। सो नेक्स्ट इज दिस आर एल्गी आर फाइकोबायट। एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायट एंड फंजाई को माइकोबायट। फाइकोबायट इज डिफाइंड एल्गी एंड माइकोबायट इज फंजाई। So lichens are very, this is most important point, lichens are very good pollution indicator। जहां पर pollution होगा उधर हमको lichen नहीं मिलेगा, they do not grow in polluted area। so इसीलिए lichen उस जगह नहीं बढ़ेगा जहां pollution होगा। so ये था overall discussion all about biological classification।